Welcome student to my channel. We are doing now 4C exercise. Today's heading is product of determinants. It is almost similar to the product of matrices. No any change, but for your sake of knowledge we are solving some questions. Otherwise almost all things are same. Like first we will check the determinants are confirmable, but one thing is there, if both are the same order matrices, because determinants always will be square determinants, so that's why either you multiplied any determinant at first, the multiplication is confirmable if both the determinant are square determinants. ठीक है. If you have are not aware of types of matrices, then I will recommend you to go for that video, then have a look on this video. So let's start without wasting any time. Today's heading is product of determinants. So let us go through first definition. Two determinants, say delta 1 and delta 2, are confirmable for the product delta 1 delta 2 when these are determinants of square matrices of the same order. ठीक है. तो क्या क्या ध्यान रखना है, कोई भी डिटर्मिनेंट है उनकी प्रोडक्ट डेल्टा 1 डेल्टा 2 या डेल्टा 2 डेल्टा 1 वो कंफर्मेबल होगी अगर वो स्क्वायर मैट्रिसेस के सेम ऑर्डर के हैं. ठीक है. तो वेरी इजी डेफिनेशन. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो थ्रू और लेट इट अंडरस्टैंड बाय एन एग्जांपल. सो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स. ये दो डिटर्मिनेंट दे दिए, अब इसका प्रोडक्ट पता करना है. अब हमें इसके क्या चेक करने होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज. तो इसमें कितने कॉलम हैं, 1. नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3. तो यहाँ पे कॉलम भी 3 हैं, दोनों इक्वल हैं, तो प्रोडक्ट कंफर्मेबल है. लेकिन वो चीज़ प्रॉपर्टी सेम रहेगी कि अगर ये आपका ए डिटर्मिनेंट है और ये आपका बी डिटर्मिनेंट है, तो ए बी की प्रोडक्ट कभी इक्वल नहीं होगी बी ए के. सो गेट इट माइंड. तो ये है अपना डिटर्मिनेंट्स. ठीक है. तो सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, वो क्यों, हमें पता है जनरल मैट्रिक्स का जनरल डिटर्मिनेंट का अगर हम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट लिखेंगे 2 1 2 2 तो ये ऑर्डर होता है. ठीक है. एंड सो ऑन थर्ड रो. तो यहाँ पे 1 1, तो 1 1 मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो ये वाला फर्स्ट मैट्रिक्स का रो को डिनोट करेगा, ये कॉलम को. तो ठीक है. 1 रो 1 कॉलम की मल्टीप्लाई करने, तो 1 रो 1 कॉलम. ठीक है. 1 इंटू 1 1, 2 इन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट है तो कॉलम का सेकेंड एलिमेंट, 2 0 द 0, 1 इंटू 2 दैट इज 2. ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट इस प्लेस ते केड़ा एलिमेंट हुंदा है, A1 2. ठीक है. तो 1 2 मतलब पहले डिटर्मिनेंट दी रो, सेकंड डिटर्मिनेंट द कॉलम, सेकंड वाला द फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. सो 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू -1 -1. ठीक है. इस प्लेस दे एलिमेंट दा नाम हुंदा है A13. ਇਹਦਾ मतलब फर्स्ट डिटर्मिनेंट दी रो लवांगे 1, कॉलम लवांगे थर्ड सेकंड वाले दा. सो 1 मल्टीप्लाई 3, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1. So second row first column, because the name of this element is A21. So -1 into 1 1, -1, 0 into 0 0, 0 into 2 0. ठीक है. सेकेंड रो ਨੂੰ सेकेंड कॉलम ਨਾਲ -1 ਨੂੰ -1 ਨਾਲ +1 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, माइनस +1 ਤੇ 0 × 1 that is 0, 0 into -1 that is 0.
द सेकंड रो थर्ड कॉलम A23 ठीक है। तो बस ये तो एलिमेंट्स तो याद रखने का पैटर्न है भी किनू किदे नाल मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट ए रो नू डिनोट करते होंगे आपां ते ए कॉलम नू डिनोट करते ए फर्स्ट डिटर्मिनेंट चो लेना है सेकंड डिटर्मिनेंट चो लेना है ठीक है। सो आई होप यू विल बी रिमेंबर्ड दिस टेक्निक टू मल्टीप्लाई। वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन दैट मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस वीडियो, सो यू हैव टू गो थ्रू दैट ठीक है। तो इसी तरह हम थर्ड रो को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। नाउ 1 + 0 1 + 2 3 2 ये -1 -1 -2 2 - 2 0 4 + 1 5 -1 2 + 1 3 1 तो ये हो गया -1 -1 -2 0 ऐड किया 0 0 + 1 1 तो ये आ गया आपके पास आंसर ठीक है। तो लेकिन अगर आप इस डिटर्मिनेंट को पहले नंबर पे और इस डिटर्मिनेंट को सेकंड नंबर पे रखते हो तो क्या प्रोडक्ट आएगी ठीक है। ये मैंने साथ में आपको करके दिखा दिया है सो दैट यू गेट टू नो दैट द वैल्यूज आर नॉट इक्वल ठीक है। तो ये मैंने सेकंड वाला पहले की जगह पे लिख लिया, फिर इसको तो फर्स्ट रो को इसके साथ ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये आ जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम you can try your own, I am not going in detail. So second row first column यहाँ पे लिखेंगे, second row second column यहाँ पे, second row third column यहाँ पे and so on. third row first column, third row second column, third row third column ठीक है। तो अब इनको सिंप्लीफाई किया 1 + 1 2 2 + 0 0 2 1 + 1 2 - 1 1 ये सारी जीरो है तो 0 0 0 2 2 2 + 1 3 + 1 4 तो ये भी 4 2 + 1 3 तो देखा ये आ गया 2 2 1 यहाँ पे आंसर था 3 0 5 सो दैट्स व्हाई द डिटर्मिनेंट्स प्रोडक्ट विल नॉट बी इक्वल। द नेक्स्ट एग्जांपल इज एक्सप्रेस द डिटर्मिनेंट दिस वन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स ठीक है। इससे स्प्लिट करना है दो डिटर्मिनेंट्स में ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। डिटर्मिनेंट्स यू आर अवेयर ऑफ, वी ऑलरेडी डन सो मैनी प्रॉपर्टीज सो वी विल ट्राई दैट एज द प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स एंड हैंस प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट वैनिशेस ठीक है। तो कोई प्रॉपर्टी नहीं लगानी है, अपने प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट में बनाना है तो मुझे लगता है कि इसी हिसाब से बनेगा कि वो एक रो या एक कॉलम 0 होगा तो उनकी प्रोडक्ट डेफिनेटली 0 होगी। तो लेट अस डू सबसे पहले हमने इसको एज इट इज़ लिख लेना है ठीक है सारा। तो जहाँ जहाँ पे ये 1 1 है यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ cos² अल्फ़ा + sin² अल्फ़ा ठीक है। यहाँ पे वो कैसे पता लगेगा कि अल्फ़ा अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा, यहाँ पे बीटा बीटा, यहाँ पे गामा गामा। ये मैंने साइन अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा का साइन है, सो केप्ट इन माइंड ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले स्टेप है जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ पे आपको ये मैनिपुलेशन करना है ठीक है। तो cos² अल्फ़ा, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा वाई दिस मैनिपुलेशन ठीक है। तो वो आगे आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है, अभी बताऊंगा सो यू विल नॉट अंडरस्टैंड। तो अब यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा, यहाँ पे बीटा बीटा, यहाँ पे गामा गामा, लेकिन cos² + sin² सेम एंगल होता है तभी 1 होता है ठीक है। तो अगर हम ऐसे देखें cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा, cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा, cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा, रो वाइज अगर चेक करें तो उसे हम क्या लिखेंगे फर्स्ट रो में ठीक है। इस रो में क्या कॉमन आ रहा है cos अल्फ़ा + sin अल्फ़ा, cos अल्फ़ा + sin, आगे पीछे हो वो दैट्स नॉट मैटर बट cos अल्फ़ा sin इट मीन यहाँ पे देखो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट डिटर्मिनेंट में लिखा जाएगा cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा, थर्ड एलिमेंट नहीं है प्लस डाल के तो वो 0 ठीक है। अब ऐसे चेक करो cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा ठीक है। तो सेकंड रो में क्या है वो लिख दो cos बीटा ठीक है, sin बीटा cos बीटा sin बीटा cos बीटा, तो ये हो गया।
फिर थर्ड में कॉस गामा साइन गामा, कॉस गामा साइन गामा, कॉस गामा साइन गामा, तो ये थर्ड रो हो गई। ठीक है, अब अगर कॉलम वाइज आप चेक करोगे तो कॉलम आपको मिल जाएगा कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, और भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे चेक करना है, ठीक है, कि इनकी प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो कॉस अल्फा को कॉस के साथ किया तो लेट अस चेक कि ये हमने ठीक स्प्लिट किया है। कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, साइन इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो साइन अल्फा ये ज़ीरो के साथ कॉस अल्फा। ठीक है, मीन्स आपने इसको इस हिसाब से स्प्लिट करना है कि बाद में ये आपका सेम आ जाए, लेकिन अब इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगेगी ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो, तो ये हो जाएगा ज़ीरो। मुझे लगता है यहाँ पे डाउट है, सो प्लीज़ आप चेक कर लेना कि यहाँ पे क्या एलिमेंट आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट सही नहीं आ रही है। सो यू हैव टू चेक A11। ठीक है, सो यू नीड टू चेक फॉर दैट। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे इसका ट्रांसपोज आएगा, यहाँ पे कॉस अल्फा साइन अल्फा, तभी सेट बैठेगा, अदरवाइज ये सेट नहीं आएगा। तो इसका ट्रांसपोज लेके यहाँ पे लिखेंगे, तब जाके ये ज़ीरो होगा। लेकिन आपको ऐसे करना है, तो ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। नाउ लेट अस लास्ट एग्जाम्पल, बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस आर इजी, यू विल गेट एक्सपर्ट बाय डूइंग प्रैक्टिस। सो अब हमें ये डिटर्मिनेंट प्रूव करना है कि इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को लिख लेना है लेफ्ट हैंड साइड। तो अब मुझे आइडिया सेम वही लगाना है, A1 B1 A1 B1 A1 B1, तो इसको पहले वाले डिटर्मिनेंट में रो में लिखो। अब थर्ड टर्म नहीं है तो पहले हम आइडिया लगाएंगे कि ज़ीरो लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे दो टर्म्स हो, यहाँ पे तीन टर्म्स हो, सो यू हैव टू गेट आइडिया फ्रॉम दैट। इसी तरह अब क्या करना है, ऐसे x1 y1 x1, ठीक है, y1, तो इसको इस रो में लिखना है। ऐसे चेक किया तो x2 y2, ठीक है, x3 y3, ये थर्ड रो। ठीक है, तो अब इसको चेक करते हैं, A1 x1 B1। ठीक है, तो प्रोडक्ट करोगे तो ऐसा बन जाएगा, तो ये है ज़ीरो, तो ये है ज़ीरो। ठीक है, आई होप यू विल गेट इट दैट। बाकी देखो, अगर आपका नहीं भी बन रहा है, ये आपको ट्रांसपोज लेके बन रहा है, तो हम इसके ऊपर प्रॉपर्टी हमें पता है कि अगर रोज़ और कॉलम हम इंटरचेंज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज दैट मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल, सो यू कैन टेक ट्रांसपोज देन ट्राई। ठीक है, तब जाके ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन बनेगा यही। ठीक है, तो अगर आपकी ऐसे प्रोडक्ट नहीं बन रही है तो सेम अपने चेक करना है कि इसको मल्टीप्लाई करके ये बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो इसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, तब जाके चेक होगे, तब भी यही बनेगा, तो बन जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे डायरेक्टली नहीं बना तो इसका ट्रांसपोज लेके बन जाएगा, लेकिन आंसर ज़ीरो आएगा, क्योंकि कोई भी एक रो या कॉलम ज़ीरो हो तो वो ज़ीरो होता है। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड सून, एंड सॉरी फॉर द डिले।